सिर्फ 1% बेहतर होने से आपकी पूरी जिंदगी कैसे बदल सकती है? सुनने में ये मामूली लगता है ना? लेकिन सोचिए, अगर आप हर दिन थोड़ा-थोड़ा बेहतर होते रहें, तो 1 साल बाद आप कहाँ पहुंच सकते हैं? एक लड़के की कहानी जो अपनी लाइफ से हार चुका था, लेकिन एक किताब ने सब कुछ बदल दिया। जो स्कूल नहीं सिखाता, वो ये किताब सिखा देती है। हर साल रेजोल्यूशंस बनाते हो? सुबह जल्दी उठने का, रोज पढ़ाई करने का या फिटनेस का। लेकिन 10 दिन बाद सब भूल जाते हो। राजू भी ऐसा ही था, पर एक दिन उसने एक किताब पढ़ी, एटॉमिक हैबिट्स, और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। क्यों? क्योंकि इस किताब ने ना केवल उसे बल्कि पूरे दुनिया को सिखाया कि बदलाव बड़ा नहीं होता, बस लगातार होता है। आज की ये वीडियो आपके अंदर की आग को फिर से जलाएगी। वेलकम टू बुक फ्लेम, जहां किताबें नहीं, जिंदगी बदलती हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही जबरदस्त किताब के बारे में जिसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदली हैं। जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। ये किताब हमें सिखाती है कि बड़ी सफलता किसी एक बड़े कदम से नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों और आदतों से बनती है। आपकी आदतें आपकी सुपर पावर हैं। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि बड़ा बदलाव लाने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा, पर सच ये है कि असली जादू छोटी छोटी आदतों में छिपा है। ये आदतें किसी चमत्कार की तरह काम करती हैं। धीरे धीरे हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारी जिंदगी की दिशा बदल देती हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो रोज सुबह जल्दी उठना चाहता है। पहले दिन अलार्म बजता है, वह बंद कर देता है। दूसरे दिन भी यही होता है, लेकिन तीसरे दिन वह 5 मिनट पहले उठता है। फिर धीरे धीरे यही 5 मिनट 10, 15 और 30 मिनट में बदल जाते हैं। कुछ महीनों में वह व्यक्ति रोज सुबह 5 बजे उठने लगता है और दिन भर ज्यादा ऊर्जा से भरा रहता है। यही है आदतों की ताकत। एटॉमिक हैबिट्स हमें बताती है कि हमें लक्ष्य पर नहीं, बल्कि उस प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए जो हमें वहां तक ले जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसे किताब लिखनी है, तो सिर्फ यह सोचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर वह रोज 15 मिनट बैठकर लिखने की आदत बना ले, तो कुछ महीनों में पूरी किताब तैयार हो सकती है। हमें यह समझना जरूरी है कि हमारी जिंदगी का स्तर हमारे सिस्टम से तय होता है, हमारे इरादों से नहीं। अगर हम अच्छा जीवन चाहते हैं, तो अच्छी आदतें बनानी होंगी। और अच्छी खबर यह है, किसी भी अच्छी आदत की शुरुआत हम आज अभी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस ऑडियो बुक को पूरा सुनें, क्योंकि इसका हर चैप्टर बेहद महत्वपूर्ण है और यह किताब आपको जीवन में एक नया एंगल दे सकती है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ टाइनी चेंजेस। दोस्तों, आपने कभी गौर किया है कि जब कोई पत्थर बार बार एक ही जगह पर गिरता है, तो वह मजबूत चट्टान भी धीरे धीरे घिसने लगती है। बिल्कुल वैसे ही हमारी जिंदगी में भी छोटे बदलाव अगर लगातार किए जाएं, तो वह चमत्कारी असर दिखा सकते हैं। एटॉमिक हैबिट्स की यही दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सीख है। छोटे बदलावों की ताकत को कभी कम मत आंकिए। किताब कहती है कि अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर हो जाते हैं, तो 1 साल बाद आप पहले के मुकाबले कई गुना बेहतर बन सकते हैं। अब 1% कुछ भी हो सकता है। सुबह का एक गिलास पानी, 10 मिनट की सैर, 5 मिनट का ध्यान या 15 मिनट की किताब पढ़ना, यह बदलाव बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन इनका असर तब दिखता है जब यह लगातार किए जाते हैं। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए एक कहानी याद आती है। जरा सोचिए, विराट कोहली को ही ले लीजिए। एक समय उनकी फिटनेस पर सवाल उठते थे। उन्होंने क्या किया? रातों रात बॉडी नहीं बनाई। उन्होंने हर दिन छोटा बदलाव किया, जंक फूड छोड़ा, जिम जाना शुरू किया, नींद को प्राथमिकता दी। ये सभी छोटे छोटे बदलाव थे, लेकिन जब सालों तक इन्हें दोहराया गया, तो उन्होंने विराट को एक फिटनेस आइकन बना दिया। इसी को लेखक कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। जैसे बैंक में पैसे पर ब्याज जुड़ता है, वैसे ही आदतों पर भी ब्याज जुड़ता है। चैप्टर 3, द हैबिट लूप। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है कि एक आदत आखिर बनती कैसे है? क्यों कुछ चीजें हमें बार बार खींचती हैं, जैसे मोबाइल उठाना, मीठा खाना या देर रात तक जागना? एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लेयर इसे समझाते हैं द हैबिट लूप के जरिए, यानी आदत बनने की 4 चरणीय प्रक्रिया। क्यू यानी कि संकेत, क्रेविंग यानी कि लालच, रिस्पांस मतलब प्रतिक्रिया, और रिवॉर्ड यानी कि पुरस्कार। चलिए इसे एक आम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपको थकान महसूस होती है। यह है क्यों? आपके दिमाग में आता है एक कप चाय हो जाए। इसे कहते हैं क्रेविंग। अब आप उठकर कैंटीन जाते हैं और चाय पी लेते हैं। यह है आपका रिस्पांस। चाय से राहत मिलती है,
मन तरोताजा हो जाता है और ये है रिवॉर्ड। अब अगली बार जब थकान होगी, दिमाग सीधा चाय की तरफ भागेगा। बस यही है एक आदत का चक्र। इस प्रक्रिया का गहराई से समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि आदत कैसे बनती है, तभी हम उसे बदलने की ताकत भी रखते हैं। और यही इस अध्याय की असली सीख है। आदतें अपने आप नहीं बनती, उन्हें दोहराया जाता है, और हर बार एक इनाम हमारे दिमाग को यह याद दिलाता है कि अगली बार भी यही करना है। अब इस सिद्धांत को एक प्रेरणादायक उदाहरण से जोड़ते हैं सचिन तेंदुलकर का। जब वे बच्चे थे, तो हर सुबह 5 बजे उठकर मैदान में अभ्यास करते थे। उनका क्यू था अलार्म की आवाज, क्रेविंग थी रन बनाना और बेहतर खेल दिखाना, रिस्पांस था प्रैक्टिस, और रिवॉर्ड था कोच की सराहना और खुद की संतुष्टि। यह चक्र सालों तक चलता रहा, और उन्हीं आदतों ने उन्हें क्रिकेट का भगवान बना दिया। किताब हमें बताती है कि अगर हम किसी बुरी आदत को तोड़ना चाहते हैं, तो उसके लूप को पहचानना होगा। सबसे पहले उस क्यू को समझिए, क्या वह बोर्डम है, स्ट्रेस है, या कोई एनवायरनमेंट। फिर उस क्रेविंग को पहचानिए, आपको वाकई क्या चाहिए, आराम, ध्यान, या बस ध्यान हटाना। इसी तरह अगर आप नई आदत बनाना चाहते हैं, तो उसे सरल बनाइए, बार बार दोहराइए, और हर बार खुद को छोटा सा इनाम दीजिए। मान लीजिए आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो रोज किताब को तकिए के पास रखें, 5 मिनट पढ़ें, रिस्पांस, और पढ़ने के बाद अपनी पसंद की चाय पिएं, रिवॉर्ड। धीरे धीरे यह चक्र मजबूत होता जाएगा। हर आदत, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, इसी साइकिल से गुजरती है। और जब हमें इसका पता चल जाता है, तो हम अपने व्यवहार को भी बदल सकते हैं, क्योंकि आदतें हमारे जीवन की नींव होती हैं। और अगर हमें इमारत मजबूत बनानी है, तो नींव को समझना और सुधारना जरूरी है। अब बात करते हैं उन आदतों की जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे असरदार तरीका है उनके संकेतों को हटाना और उन्हें करना और मुश्किल बनाना। जेम्स क्लियर के मुताबिक, यदि हम किसी बुरी आदत के संकेत से बचें और उसकी प्रतिक्रिया को कठिन बना दें, तो वह आदत धीरे धीरे टूट जाएगी। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको सोशल मीडिया पर घंटों समय बिताने की आदत है, तो आप अपने फोन में सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हैं। इससे जब आपको कोई चेतावनी या संदेश नहीं मिलेगा, तो आपकी आदत टूटेगी। इसी तरह अगर आप देर रात तक जागने की आदत में फंसे हैं, तो रात को अपने फोन और अन्य डिवाइसों को चार्जिंग में लगाकर दूर रखें, ताकि आप रात के समय उन्हें चेक ना कर सकें। उदाहरण के तौर पर, आजकल सोशल मीडिया की लत एक सामान्य समस्या बन गई है। बहुत से लोग समय बिताने के नाम पर घंटों सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देते हैं। अगर आप इस आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको यह पहचानना होगा कि सोशल मीडिया देखने का आपका मुख्य संकेत क्या है। क्या यह आपकी बोरियत है? क्या यह आपका खाली समय है? जैसे ही आप इसे पहचानेंगे, आप उस संकेत से बच सकते हैं। फिर आप अपनी प्रतिक्रिया को कठिन बना सकते हैं, जैसे फोन को साइलेंट पर रखें या फिर उसे किसी दूर जगह पर रख दें। दोस्तों, एक बार एक शख्स रात को देर तक जागने की आदत में फंसा हुआ था। दिन भर की थकान के बावजूद देर रात तक काम करने या टीवी देखने की आदत हो गई थी। फिर उसने जेम्स क्लियर के इस सिद्धांत को अपनाया और रात को अपने फोन को रात भर चार्ज करने के लिए बाहर रख दिया। शुरुआत में उसे थोड़ी कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसकी यह आदत टूटने लगी। रात को जल्दी सोने के बाद उसने महसूस किया कि अगले दिन सुबह उठना बहुत आसान हो गया, और यह आदत उसकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई। यह सच में असरदार होता है। क्लियर का कहना है कि बुरी आदतों को छोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका यही है कि आप उनके संकेतों को हटा दें और उनके उत्तर को कठिन बना दें। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी आदतों के संकेतों को पहचान कर उन्हें अपने रास्ते से हटा देना चाहिए, और आदतों के पालन को मुश्किल बनाना चाहिए। जब तक यह काम नहीं करेगा, तब तक वह आदत हमारी जीवन का हिस्सा बनेगी। दोस्तों, बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें उन्हें पहचानने और उनके प्रति हमारी प्रतिक्रिया को कठिन बनाने की जरूरत होती है। जैसे जैसे हम अपने संकेतों को हटा सकते हैं और उन्हें कठिन बना सकते हैं, बुरी आदतें खुद ब खुद कमजोर होती जाती हैं। दोस्तों, क्या आप अपनी कोई बुरी आदत बताना चाहेंगे? आपकी कौन सी ऐसी आदत है जिसे आप छोड़ना चाहते हैं? और आप उसके संकेत को हटाने या उसे मुश्किल बनाने के लिए क्या करेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं। आइए जानते हैं, अच्छी आदतें कैसे बनाएं। एटॉमिक हैबिट्स हमें 4 आसान नियम बताती है अच्छी आदतें बनाने के लिए। इसे स्पष्ट बनाएं। अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं, तो उसे अपनी बेड साइड टेबल पर रखें। दृश्य संकेत सबसे पावरफुल होते हैं, इसे और आकर्षक बनाएं।
अपने पसंदीदा काम को नई आदत से जोड़ दें। वर्कआउट करते हुए अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सुनें। इसे टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। आप अपनी नई आदत को और मजेदार कैसे बना सकते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इसे आसान बनाएं। 2 मिनट रूल याद है। अगर आप किताब लिखना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 2 मिनट के लिए लिखें। शुरुआत जितनी आसान होगी, आदत को अपनाना उतना ही सरल होगा। इसे संतोषजनक बनाएं। हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करें तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें या अपनी प्रगति को ट्रैक करें। जर्नल में नोट करना या एक हैबिट ट्रैकर यूज करना आपको संतुष्टि देगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। आप अपनी नई आदत को खुद के लिए कैसे संतोषजनक बनाएंगे, हमें जरूर बताएं। चैप्टर 8, आइडेंटिटी एंड हैबिट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो करते हैं वह हमारी पहचान बनाता है या फिर हमारी पहचान ही हमें कुछ करने के लिए प्रेरित करती है? एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लेयर एक बेहद महत्वपूर्ण बात बताते हैं। हम आदतें इसलिए नहीं बदलते कि हमें नतीजा चाहिए। हम आदतें इसलिए बदलते हैं क्योंकि हम अपनी पहचान बदलना चाहते हैं। अब इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब उन्हें सिगरेट ऑफर की जाती है तो पहला कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं कोशिश कर रहा हूं छोड़ने की। और दूसरा कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं स्मोकिंग नहीं करता। फर्क दिखा? पहला व्यक्ति अब भी खुद को एक स्मोकर मानता है, जबकि दूसरा अपनी पहचान बदल चुका है। यही पहचान की शक्ति है। एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि आदतों को मजबूत करने के लिए सबसे पहले खुद से यह पूछिए, मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? अगर आप खुद को एक पढ़ाकू मानते हैं तो किताब पढ़ना आपकी आदत बनेगी। अगर आप खुद को स्वस्थ व्यक्ति मानते हैं तो सुबह उठकर टहलना, हेल्दी खाना खाना और व्यायाम करना आपकी फितरत बन जाएगी। दोस्तों, इस सोच का सबसे प्रेरणादायक उदाहरण है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बचपन में जब वे अखबार बांटते थे तब भी उनके अंदर यह पहचान थी कि वे एक बड़ा वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। यही वजह थी कि वे लगातार पढ़ाई करते रहे, हर छोटी जानकारी को गंभीरता से लेते रहे और बाद में देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बने। उनकी पहचान ही उनकी आदतों को गढ़ रही थी। एटॉमिक हैबिट्स कहती है कि हर बार जब आप कोई अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप अपनी नई पहचान को वोट देते हैं। जब आप एक दिन दौड़ते हैं, आप एक रनर की तरह काम कर रहे हैं। जब आप रोज डायरी लिखते हैं, एक लेखक की पहचान बना रहे हैं। आदतें एक तरह से आपकी नई पहचान की पुष्टि करती हैं और यह प्रक्रिया दो तरफा होती है। आदतें पहचान को मजबूत करती हैं और पहचान आदतों को। जब तक हम खुद को एक सफल इंसान, अनुशासित व्यक्ति या लर्नर के रूप में नहीं देखेंगे, तब तक हम वैसा व्यवहार भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आपकी जिंदगी में यह बदलाव धीरे धीरे आता है। यह बदलाव तभी संभव है जब हम आदतों को स्थायी रूप से जीवन का हिस्सा बना लें। किसी भी आदत को अपनाने का मतलब सिर्फ लक्ष्य को हासिल करना नहीं होता, बल्कि उस आदत के द्वारा हम जो व्यक्ति बनते हैं वही असल सफलता है। चैप्टर 9, मास्टरी थ्रू हैबिट्स। दोस्तों, जब हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हम सिर्फ उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं। लेकिन एटॉमिक हैबिट्स में जेम्स क्लेयर का कहना है, आदतों के जरिए सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करना ही मुख्य उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी जीवन शैली को बदलने की दिशा में काम करना चाहिए। सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम कौन बनना चाहते हैं। अगर हम आदतों को इस दृष्टिकोण से अपनाते हैं कि हम अपनी पहचान को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारी आदतें स्वतः ही हमें सफलता की दिशा में ले जाएंगी। क्लियर ने इसे आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स कहा है, यानी उन आदतों को अपनाना जो हमारी पहचान से जुड़ी हो। जब हम किसी आदत को इस तरह अपनाते हैं कि वह हमारी पहचान का हिस्सा बन जाए, तो वह आदत हमारे लिए सहज और स्थायी हो जाती है। दोस्तों, सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट के भगवान कहा जाता है। सचिन ने भी अपने करियर की शुरुआत से लेकर आखिरी दिन तक अपनी प्रैक्टिस को एक आदत के रूप में अपनाया। वह केवल मैच खेलने नहीं जाते थे, बल्कि अभ्यास को अपनी पहचान मानते हुए उसे अपनी आदतों का हिस्सा बना चुके थे। सचिन ने कभी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं की, चाहे वह प्रशिक्षण हो या मैच की तैयारी। उनकी आदतों ने ही उन्हें क्रिकेट के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया। जेम्स क्लेयर का कहना है कि जब हम किसी आदत को अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं तो वह आदत अपने आप ही हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आप एक स्वस्थ व्यक्ति बने, तो आपको यह सोचने की जरूरत है कि आप स्वस्थ व्यक्ति हैं। यह सोचने के बाद आप खुद ब खुद स्वस्थ महसूस करने लगेंगे। तो
आज से ही अपनी जिंदगी में 1% सुधार की शुरुआत करें। अपनी एटॉमिक हैबिट्स को पहचानें, उन्हें पोषित करें और देखें कि कैसे ये छोटे बदलाव आपको असाधारण सफलता की ओर ले जाते हैं। मैं आपसे एक अंतिम प्रश्न पूछता हूं। आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहते हैं? और कौन सी एक एटॉमिक हैबिट है जिसे आप आज से शुरू करेंगे? हमें कमेंट्स में बताएं, क्योंकि आप जो बार बार करते हैं वही आपकी किस्मत लिखता है। एटॉमिक हैबिट्स कोई किताब नहीं है, ये जिंदगी जीने का नया तरीका है। हमें उम्मीद है कि एटॉमिक हैबिट्स का यह छोटा सा परिचय आपको पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल बुक फ्लेम को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसी ही और बेहतरीन जानकारी पा सकें, क्योंकि अगली किताब आपकी सोच बदलने वाली है। मिलते हैं अगली बार एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।